देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले कादर खान ने 250 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे। साल 2019 में पद्मश्री पाने वाले कादर 9 बार फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुए। दिसंबर 2018 में वो दुनिया को अलविदा कह गए। कादर खान का बचपन बेहद गरीबी में था। दोस्तों, आज बात करेंगे कादर खान के बारे में। चाहे बात करें उनकी कॉमेडी सीन्स की या फिर बात करें विलन का किरदार, दोनों ही किरदारों में वो अपनी दमदार अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। कादर से पहले उनके परिवार में 3 बेटे हुए थे, पर सभी का 8 साल की उम्र तक निधन हो जाता था। कादर के जन्म के बाद उनकी माँ डर गई थी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो। तब उन्होंने अफगानिस्तान से भारत आने का फैसला किया और वो मुंबई के धारावी में आकर बस गए। कादर जब 1 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद बचपन से वो डोंगरी जाकर एक मस्जिद पर भीख मांगते थे। दिन भर में जो 2 रुपए मिलते उससे उनके घर में चूल्हा जलता था। एक इंटरव्यू के दौरान कादर खान ने खुलासा किया था कि हफ्ते में 3 दिन वे और उनकी माँ खाली पेट ही सोते थे। इतनी सी उम्र में ही वो पहली बार काम पर जाने वाले थे। तब माँ ने उन्हें रोककर कहा कि ये 3-4 पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, अभी तो सिर्फ पढ़, बाकी मुसीबत मैं झेल लूंगी। कादर ने माँ की सलाह मानी और उनका स्कूल में दाखिला हुआ। कादर को बचपन से ही लोगों की नकल करने की आदत थी। जब माँ नमाज के लिए उन्हें भेजती थी तब वो बंक मार कर कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्म में डायलॉग्स बोलते थे। कादर पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहाँ तक कि मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर भी थे। एक दिन कादर पढ़ा रहे थे तब उनके कॉलेज में दिलीप कुमार का फोन आया। उन्होंने कादर खान से इच्छा जताई कि वे उनका ड्रामा देखना चाहते हैं। कादर ने उनके सामने 2 कंडीशन रखी। एक तो वो ड्रामा शुरू होने से 20 मिनट पहले आएंगे और दूसरा उन्हें ये प्ले पूरा देखना होगा। यही प्ले देखकर दिलीप ने कादर को 2 फिल्मों में साइन किया। 1973 में उन्होंने यश चोपड़ा के फिल्म डार्क से करियर की शुरुआत की। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां लिखी। इसके अलावा उन्होंने अदालत, परवरिश, 2 और 2 5, याराना, खून का कर्ज, दिल ही तो है, कूली नंबर 1, तेरा जादू चल गया, किल दिल सहित कई फिल्मों में काम किया। वे आखिरी बार 2015 में आई फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। अभिनेता कादर खान उन चंद शख्सियत में से एक थे जो बेहद साधारण हुआ करते थे, जिनकी जिंदगी एक दिलचस्प किताब की तरह रही। कादर खान का परिवार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आकर बस गया था। साल 1977 में कादर खान ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर लिखी थी। इस फिल्म में एक सीन फिल्माया गया जिसमें एक बच्चा कब्रिस्तान में जाकर रोता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक फकीर से होती है। इस फिल्म का ये सीन कादर खान की असल जिंदगी से प्रेरित था। 2013 में कादर खान को उनकी फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही बेस्ट डायलॉग के लिए भी उन्होंने फिल्म फेयर अपने नाम किया है। कादर खान ने कुछ फिल्मों में विलन का रोल भी किया, लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने इस रोल को नहीं करने की ठान ली। दरअसल एक बार मोहल्ले के लड़कों ने कादर खान के बेटे को ये कहकर चिढ़ाया कि तुम्हारा बाप विलन है, जिसके बाद उनकी खूब लड़ाई हुई और कहते हैं कि इस लड़ाई में उनके बेटे के सिर से खून बहने लगा। कादर खान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि अब वो पर्दे पर विलन का रोल कभी नहीं करेंगे। कादर खान बीमार होने के बावजूद भी रंगमंच से जुड़े रहे और नए कलाकारों को शिक्षा देते रहे। कादर खान ने कनाडा में अंतिम सांसें ली थी, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। कादर खान ने लंबे समय की बीमारी के बाद दम तोड़ा था। निधन से पहले वो कोमा में चले गए थे। कादर खान की बहू साहिस्ता उनके लिए अस्पताल में खाना ले जाती थी, क्योंकि उन्होंने अस्पताल का खाना खाने से मना कर दिया था। यही कादर खान के आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो बोलने में असमर्थ हो गए। कुछ भी बात कहने के लिए सिर्फ आंखों से इशारा करते थे। कादर खान लंबे समय तक अस्पताल में रहे। उनके निधन के बाद उनके एक दोस्त ने कहा वो एक असली पठान थे। 5 दिन तक उन्होंने न कुछ खाया और न ही पिया था। इसके बावजूद वो 120 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ते रहे। कादर खान को इस बात का दुख था कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज तक उन्हें पद्मश्री जैसे
इस सम्मान का हकदार नहीं समझा गया। हालांकि निधन के बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तब उनके बेटे सरफराज खान ने कहा था कि बहुत देर कर दी। कादर खान की मृत्यु कनाडा में 31 दिसंबर 2018 को शाम 6 बजे हुआ और साथ ही कनाडा के शहर के कब्रिस्तान में ही उन्हें दफनाया गया। तो ये थी कहानी कादर खान की। ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TBT यानी कि द बॉलीवुड टॉक।